थोड़ी सी बर्फी ली, क्यों? ये कहाँ से सीखते हैं? यहीं से सीखते हैं। आज इतनी अच्छी इम्यूनिटी हो बच्चे की, और टच वुड ग्रेट ग्रेट वो ग्रेट। हमें बहुत सारी डिशेस बना बना के भी खिलाता है। सही बात है तो मैम। थैंक यू सो मच न्यूट्रिशन का और मार्क्यूस सर का कि थैंक यू हमारी थैंक यू डॉक्टर विजिट 0 हो चुकी है। मैं थैंक यू। सभी लोग प्लीज हार्ट दे दीजिए, इतने एक्साइटमेंट के साथ अपना अपने फैमिली का रिजल्ट शेयर कर रही है मैम। और आज हमारा सेशन शॉर्ट में रहने वाला है, क्योंकि सभी बहनों को अपने अपने भाइयों के पास जाना है और हम लोग आज जल्दी रैप अप करेंगे, ठीक है? तो शेक टाइम हम आज जल्दी करने वाले हैं। सभी लोग शेक रेडी कर लीजिए और अपने अपने शेक्स को हमें प्लीज दिखा दीजिए। हाँ, सभी के हाथ में शेक्स है। आज हम लोग शेक टाइम जल्दी कर रहे हैं। और मुझे अभी हैंड रेज दिख रहा था, कुसुम कुसुम जी बताना चाह रही थी कुछ अपने इम्यूनिटी के बारे में। तो मैम प्लीज शेयर कीजिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अ, अच्छा है सर, यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे आने के बाद सब बेटर हो गया है। पॉजिटिव बात सुनते सुनते लाइफ में कब अच्छा हो जाता है पता नहीं चलता है। तो इसीलिए डॉक्टर विजिट तो नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। लेकिन अब मेरी कोच ही डॉक्टर है, और मेरी स्टैंडर्ड फैमिली ही मेरे लिए पॉजिटिव है, और यहाँ पे आके मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। इसलिए थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू मैम। और हम लोग आज बताया था मैंने कि शॉर्टकट में आने वाले हैं, आज हमारा जल्दी सेशन ओवर होगा। तो हम लोग अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर, चलेगा? सभी लोगों का डायरी और पेन रेडी है? और शेक साथ में लेते रहिएगा। शेक मुझे दिख नहीं रहा है, सभी का स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, रेडी रेडी रेडी। ठीक है। तो आगे टॉपिक के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे प्यारे से सबसे सीनियर, जिनको सल्यूट है इस एज में भी वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, और जिस तरह से वो डिटेल में टॉपिक लेते हैं, बताते हैं, तो वो अनमैचेबल है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिए, बहुत कुछ अच्छी प्यारी बातें हमें जानने को मिलने वाली है, नई नई। ठीक है, ओवर टू यू अमरपाल सर। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो शुक्रगुजार है पहले तो अपने रिस्पेक्टेड कोच साहब का, अनीता पंडित जी हैं, ऋतु जी हैं, अभी सूरज जी हैं। सबका ही आज थोड़ा टॉपिक कुछ ऐसा नहीं है, सबको आपको मालूम ही है ये चीज़, फिर भी जस्ट हम वही शेयर करेंगे जो हम करते हैं। ये नहीं कि आप लोग नहीं करते, आप सब बनाते हो, सब कुछ करते हो। तो आज थोड़ा बातचीत करेंगे कि जो हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं, ये हम अपने न्यूट्रिशन है, सबको मालूम है वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है। इसको हम जो है ना स्वीट्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। और पहले तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा कि इनके क्यों हम करना चाहिए हमें स्वीट्स के तौर पे, क्योंकि स्वीट्स का जो है ना, आप क्रेविंग कह लो, आप जो है लाइकिंग करो, सबका ही होता है, कुछ भी चाहे हो, बर्फी हो, लड्डू, जो भी हो, सब कुछ सबको ये रहता है। क्योंकि मेरे को ज़रा काफ़ी प्रॉब्लम थी। अब जब मैं ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम ले रहा हूँ तो सबसे बड़ी ये आ रही थी कि अगर आपने 2 लड्डू खा लिए, 2 बर्फी खा लिए और साथ में शेक पी लिया तो 2 दिन का पूरा कल्याण कर देगा वो। तो एनी वगैरह इन्फॉर्मेशन आजकल काफ़ी है, सिस्टम के ऊपर अवेलेबल थी, तो उसको थोड़ा किया, कुछ प्रैक्टिकल शेप दिया। तो इसलिए मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए अभी मैं कंटिन्यूसली जो है ना अपना, कह लीजिए कि सारा 24/7 मेरे पास ये कुछ ना कुछ बना रहता है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स का। क्योंकि ये क्या है ना, बहुत सिंपल है। अब मैं इनका थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक आपको बताता हूँ। एक तो है कि बनाने के लिए बहुत सिंपल है, इसमें कोई घी का नहीं यूज़ होता, कोई आपका वाइट शुगर नहीं आपका यूज़ होता। दूसरे क्या है ना, इसको बनाने के लिए आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो जिसके वजह से आपकी सेहत ठीक हुई है। जैसे मतलब आपका, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मूला 1 है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक। इसी तरह जो है ये बच्चों का जो है, जैसे अपना डायनो शेक है, और फार्मूला 2 है, खैर और काफ़ी है प्रोडक्ट्स। तो ये क्या प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स में ये ऐसे हैं कि जो भी आपको समस्या होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन तौर पर आपको देते हैं बॉडी को, तो वो इससे जो है ना इम्प्रूवमेंट आपको हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना फिक्स टाइप का फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, बॉडी को चाहिए। और आप कोई भी स्वीट्स आप देख लो, चाहे मशहूर से मशहूर दुकान से अगर आप देख लो, ले लोगे, तो उसमें अगर आप कहोगे कि प्रोटीन कितना है, उसमें क्या है,
सब नंबर वन तो आपको सबसे बड़ा तो होगा कि उनका सारी स्वीट्स का हाई जीआई होता है। ज्यों ही आप एक खाओगे ना, आपको साथ में होगा दूसरा और खा लें, और कहीं आप लिमिट नहीं रहेगी। ये मतलब फैक्ट है ये। कुछ भी आप चाहे लड्डू खा लो, चाहे बर्फी, चाहे भी अच्छी से अच्छी दुकान की खा लो, मतलब एक बार आप उसके साथ लगे नहीं है, वो बस आपका क्रेविंग कह लो या कुछ मर्जी उसको कह लीजिए, वो जो है ना आप अपना खुद ही मन ऐसे करेगा। क्योंकि आपको पता है अभी तो सारा स्टडी इतना हो गया कि डोपामाइन वगैरह रिलीज होता है, दिमाग खुश हो जाता है, बस में खुशी में जो है जो मर्जी करते रहो। तो कम से कम ये स्वीट्स बनाने के लिए खाने के बाद आपको ये चीज़ नहीं होती है। इसको जैसे आपने एक बनाया, मैं वैसे अभी आज थोड़ा सा बातचीत करूंगा हर्बलाइफ लड्डू का, क्योंकि एक पूरी वीडियो मैंने किसी टाइम पे बनाई थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये हमारे रिस्पेक्टेड मेरे कोचेस साहब के, उसमें सारा मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था भी कैसे किया क्या नहीं किया है। और तो थोड़ा ऐसे ही जैसे जो है ना मतलब बातचीत हम करेंगे, तो हर टाइप का जो है ना इससे बन सकता है। जो मैं अभी मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि जो है ये हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स बना के जो है ना, एक तो है लड्डू कैसे बनने हैं। अब जैसे ये जो है ना, ये मैंने मतलब कल बनाया है, अब ये जितना बनाया है मैं सारा इसमें आपके सामने रख दिया। ये अगर आप दो भी एक पीस में खाएंगे तो तकरीबन 2 हफ्ते चल जाता है ये। तो ये बनाया है, ये मैं इसी के बारे में थोड़ा बातचीत करूँगा, क्योंकि सबके मन में ये आता होगा यार कितना क्या चीज़ डाले, कितना क्या डाले। मैं आज इसके बारे में आपको वही बताऊंगा कि ये बनाने के लिए क्वांटिटी भी आपके सामने है, अबाउट 35-40 पीसेस हो जाएंगे, साइज भी आपके सामने ही है। तो इनको करने के लिए जो मैंने यूज़ किया, क्या किया है, उसका जो है कितना कितना क्वांटिटी मैंने रखा था। तो ये मैं थोड़ा आज इसके बारे में बात करूँगा। तो ये जैसे जो हर्बलाइफ के लड्डू है, ये बनाए हैं सिंपली मिक्स करके, और उसके बाद जो है कोई घी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मिल्क नहीं, कुछ नहीं, और जो ये स्वीट्स का वाइट शुगर नहीं है, उसकी जगह पे जो है डेट्स हैं, जो आपका वैसे न्यूट्रिशन होता है। तो मैंने जो इस बार जो किया है, मैंने फार्मूला 1 ही लिया है। फार्मूला 1 जो है मेरे ये वेनिला का था मेरे पास, जो एक्चुअली 2 डब्बा खुला हुआ था उसी में किया है। अदरवाइज आपके पास क्या ना डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। अब जैसे बर्फ़ी भी है, इसका टाइम हो तो थोड़ा एक आध मिनट में बर्फ़ी बनाने का थोड़ा शेयर कर दूंगा जैसे मैं बनाता हूँ। ये नहीं कि आप नहीं बना सकते हो, आप बना सकते हो, आप बनाते होंगे, मेरे से भी अच्छा बनाएंगे। तो अब जैसे एक तो जो है मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फार्मूला 1 भी यूज़ करते हैं, हम जो है ये अपना प्रोटीन पाउडर है वो भी करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने खानी है तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। हमें ये मालूम है कि इसमें जो है मतलब फाइबर भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और प्लस जो है मीठा नहीं होना चाहिए, प्लस घी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा हमें मालूम है। तो इसलिए आपके पास सामने प्रोडक्ट्स हैं। आप जैसे जो किसी मतलब बच्चों के लिए बना रहे हो डायनो शेक, उसका कितना इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए। अगर आप वही डायनो शेक के इस हिसाब से, क्योंकि आपको नफरत बाजार से क्यों रहती है जो नहीं खाना चाहिए कि उसमें मीठा है, उसमें पता नहीं घी मिला हुआ, दूध होगा, क्या होगा। लेकिन अगर आप डायनो शेक पाउडर ही यूज़ आप करके करोगे, बच्चा भी ज़्यादा खुश होगा, और नाले आपको कोई चिंता नहीं होगी कि आपको डॉक्टर का चक्कर हो सकता है लगाना पड़े क्या है। तो इसमें जैसे जो है ना, मैं एक्चुअली बहुत वैरायटी में डेली कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जो अभी क्या है मैं कल का वही आपको बताता हूँ। इसमें जो है ना मतलब तो ये मिलेट्स भी कुछ यूज़ किया गया है, और एक प्लस जो है मतलब अपना डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर हो गया, फार्मूला 1 हो गया, आप जो है ये मतलब तो प्रोटीन पाउडर हो गया आपका, प्लस जो है शेक मेट हो गया आपका। ये तीनों तो कॉम्बिनेशन है ही है इसमें, और प्लस जो है सूजी, जिसको मतलब तो सेमलोन कुछ आप कहते होंगे, सूजी है, ये है। और मिलेट्स का क्या किया ना, रागी का आटा है, क्योंकि मैं नॉर्मल आटा नहीं यूज़ करता हूँ, ये रागी हुआ जितना भी सारा 3-4 है मिलेट्स मेरे पास उसका, तो रागी का आटा है, प्लस जो ओट्स हैं, ओट्स का भी जो आटा है। तो वैसे तो अगर आपके पास ओट्स है तो उसको ग्राइंड करके बन सकता है आटा भी जो है। तो ये मैंने जो है ना कल का जो बनाया है उसमें यूज़ किया, मतलब फार्मूला 1 हो गया, आपका प्रोटीन पाउडर हो गया, और आपका जो है ये शेकमेट हो गया, प्लस जो है ये सूजी हो गई, सेमलॉन हो गया, प्लस आपका जो है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर हो गया, और उसके बाद जो है ये रागी का आटा हो गया, प्लस जो है ओट्स का आटा हो गया। तो बहुत सिंपलेस्ट वे जो मेरे को पता है, क्योंकि ये मेरा रूटीन में चलता रहता है। अब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद नहीं। पीछे जा कुछ गैप पड़ गया था तो मेरे को बहुत दुखी हो गया था मैं, क्योंकि घर में चीज़ आती रहती है। अब वो खाने का यही था कि एक खाओ ना, आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन मन ऐसा करता है कि दूसरा भी खा ले, तीसरा भी खा ले। तो इसलिए ये तो जो है कंटिन्यू चलता है। आपने क्या करना है, ये जितना मैंने आपको जैसे बताया ना, ये सारा मैंने जस्ट पाउडर फॉर्म में होता है, आपने मिक्स कर लो इसको। मिक्स करने के बाद जो है ना, फिर जो है डेट्स आप लो, खजूरा थोड़ा सॉफ्ट मिल जाए तो बेटर रहता है। उसका सीड निकाल के जो उसका मटेरियल है उसको थोड़ा जो है मतलब तो मैश कर लो।
तो मैं तो खैर जो है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट थी मेरे पास, उसको हाथ से ही होएगा अच्छी तरह मैश कर दिया। अदरवाइज़ कई बार होता है ना थोड़ा-सा हार्ड रहता है, तो इसलिए थोड़ा-सा उसको कोसे पानी में भिगो के भी आप कर सकते हो या ग्राइंडर में कर सकते हो। मतलब वो जो खजूर है ना, वो आपका जो है एज़ ए स्वीटनर एक्ट करेगा। आप खजूर का तो आपको पता है न्यूट्रिशन भी है, और जो उसमें शुगर जो है नेचुरल शुगर है, और जो है मतलब तो प्लस जो है ना, अगर जैसे हम शुगर का है ना, जैसे जो है मतलब तो ये अपना डेट्स का है, तो डेट्स आप कितनी डालोगे? अगर आप क्वांटिटी वाइज डालोगे जितना इसको चाहिए, तो इसके अलावा आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप है कि चलो यार इतना डेट्स तो डल गया, अब और क्या डालेंगे, तो फिर आप जो है ना थोड़ा-सा हनी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने अब ये पाउडर बन गया, उसको बाइंड करना है और कुछ नहीं करना। तो हमने इसको बाइंड करना है। तो मैंने जैसे क्या किया है, और दूसरी बात क्या है मैं आपको बताऊँ, कई बार कहते हैं ना टेस्टी बनते हैं वो उसके और इसके जो है, उसका रीज़न यही रहता है कि जो अपने हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, आप उसको इसलिए करो कि ये हमने खाने हैं, उसकी क्वांटिटी जो है ना आप प्रॉपर डालो उसमें, बिना कहते यार इतना 5 स्कूप्स तो हो गए, ये नहीं है। तो मैंने जो ये पाउडर वगैरह हर्बलाइफ का F1 हुआ, प्रोटीन पाउडर हुआ, ये भी जब डाला है, तो मैंने जो है जो स्पून नॉर्मल मैंने यूज़ किया था ना, तो एक तो जो है ये छोटा स्पून होता है, एक जो है मतलब तो ये टेबल स्पून होता है। तो टेबल स्पून जो था ना, जितने मैंने पाउडर बताए हैं, जैसे जो है ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर हो गया, आपका जो है रागी फ्लोर हो गया, ओट फ्लोर हो गया, और प्लस जो है सूजी है, इसका जो है ना वो मतलब तो जो है स्पून 10-10 जो है मैंने डाल दिए, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। उसके बाद जो मैंने फार्मूला 1 डाला है, उसमें उसका भी जो मेजरमेंट किया उसके स्कूप से नहीं किया है। जो स्पून है, जिस स्पून को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, जो मतलब जो है ये टेबल स्पून है, उसके हिसाब से उसको डाला है मैंने। अब जैसे इनका जो है मतलब तो 10-10 का लिया है, तो 10-10 का लिया, आपको पता है मतलब कि 5-6 है, तो तकरीबन जो है 50-60 स्पून हो गए हैं। एक तो है कि इसको भी आप बाइंड कर सकते हो, लेकिन इसका क्या फायदा होगा फिर अभी? आपका तो पर्पज तो है कि आपके हर्बलाइफ का प्रोडक्ट आपके अंदर जाना चाहिए, और उससे आपको जो फायदा है मिलता है वो मिलना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो है मैंने फार्मूला 1 के भी जो है ना, ठीक है 10 वो स्पून नहीं डाले हैं कि बड़ा स्पून तो था, मतलब 6-7 स्पून वो डाल दिए हैं, और प्लस जो है शेक मेट का, कोई शेक मेट तो आप डाल सकते हो, तो शेक मेट का जो है वो भी तकरीबन 10 के आसपास डाल दिए मैंने। उसके बाद जो है मतलब तो प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर भी आपके हाथ में है। अगर आप स्कूप डालोगे तो वो तो फिर ठीक है, वो गिनती कर देगा, आप 40 लड्डू में एक स्कूप 2 स्कूप डालोगे तो क्या करेगा वो आपको। तो उसको भी जो है ना मैंने जो बड़ा स्पून जो रेफरेंस मैंने लिया था, टेबल स्पून है, उसका जो है ना 4 या 5 तकरीबन डाल दिए होंगे मैंने। उसके बाद जो है तो जो ये यूज़ किया डेट्स भी जो है ना अप्रोक्सीमेटली मतलब हाफ के जी के आसपास होगा। वो पूरा पहले तो उसको मैश करके ना पूरा पाउडर में पूरा कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हो जाए, ताकि जो है ना हमें किसी और बाइंडिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो है पर्पज़ जो है हमारा, हमने मतलब उसको अवॉइड करना है शुगर को। तो मैंने किया, बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा लड्डू का थोड़ा हो सकता है मेरे हाथ में प्रेशर ना हो, नहीं कर रहा था। फिर मैंने थोड़ा-सा हनी यूज़ कर लिया है, क्योंकि हनी भी मैंने रखा हुआ है, जिसको जो भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है ऑर्गेनिक के नाम से। तो ज्यों ही अच्छा हनी को जैसे हम करते हैं वो नहीं है, थोड़ा अंदाज़ा रखना है, धीरे-धीरे आप डालो, उसके बाद उसको मिक्स करके देखो, फिर देखो कि लड्डू फार्म में आप बना सकते हो। तो जब जितना कुछ चाहिए आपको, वो आपको आइडिया हो जाएगा भाई इतने के बाद, अगर क्योंकि ऐसे नहीं कि उसमें डाल दिया, एक कौली डाल दी आपने तो लिक्विड बन गया, क्या होगा। तो अंत में मैं जो है मतलब तो समराइज़ करता हूँ क्या किया है। इसमें मैंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक यूज़ किया है, इसमें जो है सूजी यूज़ की है, और जो है ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर किया है, प्लस जो है ये ओट्स का आटा किया है, प्लस रागी का आटा यूज़ किया है, और प्लस जो है ये डेट्स हैं, खजूरें हैं। तो ये जितने भी मतलब एक्सेप्ट हर्बलाइफ के F1 शेकमेट और उसके अलावा सभी के जो है ना, जो है ये टेबल स्पून तकरीबन 10 प्लस ही होंगे, क्योंकि पूरा ऊपर तक भर के 10 जो है टेबल स्पून डाल दिए उसके। ये पाउडर आपका सभी मर गया, उसको मिक्स कर लिया हाथ से। उसके बाद उसमें जो है ये जो हर्बलाइफ 1 के हैं, उसके भी जो है ना वही टेबल स्पून जो है 7-8 डाल दिए, प्लस जो शेकमेट के तो 10 ही डाले हैं, क्योंकि वो उसमें कोई ऐसा नहीं। इसी तरह जो है ये प्रोटीन पाउडर है, उसके भी स्कूप से नहीं मेजरमेंट किया है, वो जो टेबल स्पून है वही 4-5 वो डाल दिए। अब ये सारा हो गया, उसके बाद जो जो डेट्स हैं, डेट्स को अपना सीड निकालो, उसके बाद मैश कर लो, उसको मिक्स कर लिया है। तो उतना जैसे हाफ के जी मैंने बताया है, जितने मैंने अभी लड्डू आपको दिखाए हैं, साइज़ भी आपने देख लिया है, तकरीबन 35-40 हैं ये। तो इसके लिए हाफ के जी पहले मैं कहता था इससे हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही था कि और कोई स्वीटनर ना यूज़ करना पड़े, लेकिन फिर भी एंड तक थोड़ा अच्छी तरह नहीं बाइंडिंग हो रही थी, खुल रहा था, शहद डाल
तो ये सारे जो है ना ये इतने बने हैं, ये इसलिए जितना बने थे, 2 हर्बलाइफ के डब्बे होते हैं ना, तकरीबन उसका 2 पूरे भर गए थे। तो अब कई बार मैं देखो 2 तो मैंने खाने ही है, मैं आपको पक्का बता दूं, कई बार होता है और भी ले लेता हूं, लेकिन इसका इफेक्ट मैंने देखा है। अच्छा, इसको मैंने क्या क्या वेरिएंट में, मतलब जो 1 मिनट में आपको और लूँ बस, कैसे वेरिएंट में किया है। अब जैसे पीछे क्या था ना कि रागी का बहुत है, क्योंकि रागी जो है ना बहुत अच्छा ये मिलता है, उसमें जो है ये प्रोटीन कंटेंट बहुत है, मैक्सिमम है। तो वो कहते हैं कि रागी का ही बनाना है। तो अब जो है ये रागी का ही लड्डू बनाना, तो मैंने क्या किया कि जितने मैंने इतने पाउडर बताए हैं ना, उसमें जस्ट ओट्स का पाउडर रख लिया, प्लस जो है ये रागी का फ्लोर रख लिया, प्लस जो है डेसिकेटेड मतलब कोकोनट, मतलब वो जो रागी फ्लोर के अलावा बाकी का क्वांटिटी कम रखा, और रागी फ्लोर को मैंने जो है ना ज़्यादा दे दिया उसमें, क्योंकि मैं क्या पाउडर है बाहर, बाकी वैसे ही किया। अब जो बनाया उसको खाया तो उसका तो कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैंने जब देखा भी है। तो फिर मैंने खैर वो ख़त्म तो हुई कर दी है, लेकिन उसका यही था कि जो हमारा पर्पज़ भी था कि एक तो जो है मतलब तो कैलोरी कंट्रोल भी रहे, प्लस जो है जो हमें न्यूट्रिशन है वो भी प्रॉपर रहे, प्लस मीठा ना हो, प्लस उसमें कोई मेलक वगैरह कुछ और फैट्स वगैरह ना हो। तो वो पर्पज़, तो इसलिए मैंने अभी जो ये बनाए हैं उसमें जैसे पहले बनाता था उसमें किए हैं। फिर किसी टाइम पे मैंने ये जो डायनो शेक है, F1 की बजाय सिंपली डायनो शेक का इतना डाला है। बस एक 2-3 चीज़ें का ध्यान आपने रखना है। एक तो आपने अपने टेस्ट के लिए बनाना है, इसलिए वो स्कूप से ना मेजर करो, क्वांटिटी मतलब प्रॉपर डालो, ज़्यादा डालो उसमें। दूसरा क्या है, मतलब जो खजूर का है उसका भी क्वांटिटी प्रॉपर रखो। कई बार कहते हैं यार 10-12 तो डाल दिए, अब क्या करें, इतने मिलेगा 100-150, तो उतनी डालोगे तो फिर आपको शहद और डालना पड़ेगा, शहर में फिर भी आपको पता नहीं है। तो ये मैंने किया है। बाकी वो वीडियो एक पूरी बनाई थी डेट पे साथ, वो इनका रिस्पेक्टेड हमारे कोच साहब हैं, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर है वो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। कितने लोगों को अच्छा लगा आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन इतनी टेस्टी टेस्टी, मतलब मैं वहीं से मुझे स्वाद आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, और मेरा मन ललचा रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि चंडीगढ़ पहुंच जाऊं और मिठाइयाँ खा लूं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होता है, और जैसा बताया गया है वैसा कितने लोग ट्राई कर सकते हैं। आज करिए, कल करिए, परसों करिए, लेकिन ट्राई जरूर करिएगा। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है, और ये फीलिंग भी ना कि आप हेल्दी न्यूट्रिशन वाला लड्डू खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उससे तो और भी ज्यादा आपको अच्छा लगता है। तो हैप्पी रक्षाबंधन। आज का ये स्पेशल टॉपिक था हम सब लोगों के लिए। अमरपाल सर को हम लोग हाथ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना और इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्योंकि मनदीप जी आज स्पेशल डे पे आए हैं, मनदीप जी हैं, हाँ, मनदीप जी बहुत बहुत बधाई। अब आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट कर देना है और डेली आइए। आज आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर, है ना। धीरे 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 हमारे ऊपर बदलाव आता है इस न्यूट्रिशन की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से। यहाँ पर जो रिजल्ट्स अपने सभी लोग शेयर करते हैं उसको सुनने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। जैसे सूरज जी ने, हम लोग उनको हार्ट दे सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये हमारी एक बहुत एक्सटेंडेड फैमिली है, और यहाँ पर सब लोगों को देखकर हम लोग मोटिवेशन लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी करते हैं। तो हम लोग सब लोग इकट्ठे अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। तो डेली आइए और धीरे 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 धीरे